क्या आप भी घुटने के दर्द से, हाथ पैर के दर्द से, कमर दर्द से या फिर जॉइंट पेन से परेशान हैं? अगर हाँ, तो बस 10 मिनट में आपको अपने दर्द से राहत मिल सकती है, वह भी सिर्फ 2 पत्तों की मदद से। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पौधे के बारे में जो कि पुराने में से पुराने जॉइंट पेन को ठीक कर सकता है। इस पौधे के बस 2 पत्तों से आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपने घुटनों के दर्द को, हाथ पैर के दर्द को, कमर दर्द को और जोड़ों के दर्द को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आँख के पौधे के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम है कैलोट्रोपिस प्रेशरा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप आँख का पौधा क्या होता है, कैसे इसे पहचानते हैं, कैसे यह आपके जॉइंट पेन को आसानी से और तेज़ी से ठीक कर सकता है, इसके पत्तों को कैसे इस्तेमाल करना होता है और इसको इस्तेमाल करते समय किन किन सावधानियों को रखना ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आग के पौधे के बारे में। यह सभी चीज़ों पूरी डिटेल के साथ दोस्तों, आग का पौधा जो कि आयुर्वेद के अर्का के नाम से भी जाना जाता है और कुछ जगहों पर इसको मदार के नाम से भी जानते हैं। ये प्राचीन समय से यूज़ होती आई एक ट्रेडिशनल रेमेडी है जो कि रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ के लिए जानी जाती है। आग का पौधा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और मिडिल ईस्ट के कुछ पार्ट्स के अंदर आपको ईजिली मिल जाएगा। ये पौधा आमतौर से रेतीली मिट्टी के अंदर होता है, सूखी ज़मीन से होता है, रोड्स के इर्द गिर्द पैदा होता है, झाड़ झंखा में, ये फिर खंडों वगैरह में आपको ये आसानी से देखने को मिल जाएगा। इसके पत्ते बड़े बड़े ओवल शेड्स के होते हैं और पेल ग्रीन या फिर फ्रेश ग्रीन कलर के होते हैं। यह पत्ते मोटे मोटे और छूने से कुछ कुछ लेदर जैसे लगते हैं और एक फाइन लेयर ऑफ हेयर से कवर्ड होती है, जिसकी वजह से कुछ कुछ वेलवेटी या फील भी आपको देता है। इसके फूल से जो छोटे छोटे स्टार शेप और लाइट्स पर्पल या फिर वाइट कलर के होते हैं, जिनका सेंटर जो भी पर्पल होता है, और यह फ्लावर्स हमेशा गुच्छे के अंदर रुकते हैं। जब आप इस प्लांट के किसी भी पार्ट को तोड़ते हैं और इसके अंदर एक मिल्की वाइट लेटेक्स निकलता है, जिसे कि आम भाषा में हम लोग दूध कह देते हैं। अगर प्लांट के पत्तों में कुछ खास बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ और एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, जो कि आपको दर्द और सूजन को कम करने में आपकी हेल्प करते हैं। ख़ास तौर से आग के पत्तों के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स कैलोट्रोपिस और कैलोट पंगानिस इन्फ्लेमेटरी पाथवेज को हमारी बॉडी के अंदर इमिट करते हैं और इसकी वजह से पेन सिग्नल्स ब्लॉक करके हमारे दर्द को और सूजन को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। स्टडीज़ में यह दिखाया गया है कि दोस्तों, यह कंपाउंड्स बॉडी के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को इफेक्टिवली रिड्यूस करते हैं। और अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आग प्लांट विशेष रूप से वात पसिफाइंग प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। वात दोष के इम्बैलेंस की वजह से हमारे अंदर अर्थराइटिस या फिर जॉइंट पेन्स वगैरह पैदा होते हैं और आँख इन इम्बैलेंस को बैलेंस करने में मददगार होता है। आँख के पत्तों को में उष्ण और तीक्ष्ण गुण होते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं। उष्ण गुण बॉडी को गर्म करते हैं, जिसके सूजन और दर्द में आराम मिलता है, और तीक्ष्ण गुण स्टिफबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो ये बात हुई दोस्तों कि आँख के पौधे को हम कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या क्या गुण होते हैं और यह कैसे हमारी बॉडी के अंदर के दर्द को कम करता है। साइंस इसके बारे में क्या कहती है, अब आइए जानते हैं कि आग के पौधे के पत्तों को हम अपने जॉइंट पेन को दूर करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसको इस्तेमाल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो आग की पौधा है ये टॉक्सिस होता है नेचर में, तो इसलिए इसको इस्तेमाल करते समय सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। आगे इस वीडियो में मैं आपको इस सावधानियों के बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए और कुछ नई जानकारी इससे मिले तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो एक बार से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से आपको इम्पॉर्टेंट इस तरह से वीडियोस जो आपके यूज़ के लिए हैं, फ़ायदेमंद हैं,
आगे भी आप देखना चाहेंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मन में कोई शंका हो, कोई सवाल हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिए। और हाँ, हम लोग एक्स पर, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप इस QR कोड पे स्कैन करके भी हमारे व्हाट्सएप वेब, इसके बाद इसके ऊपर हल्का सा तेल सरसों लगा लीजिए। उसके बाद किसी तवे के ऊपर रख कर हल्की आंच पर इसको गर्म कर लीजिए। जब ये पत्ते गर्म हो जाएं और नरम से पड़ जाएं तो इन पत्तों को आप डायरेक्टली अपने अफेक्टेड एरिया पर, यानी घुटने पर, हाथ पैर पर, जहाँ भी जिस जोड़ में आपको दर्द है वहाँ पर रख लीजिए। और फिर इन पत्तों को कपड़े के बैंडेज से या फिर मेडिकल टेप से या फिर धागे से वहाँ पर बांध लीजिए, ताकि आपको ये पत्ती वहाँ से हटने ना पाए और लगे रहें। इन पत्तों को लगभग 10 मिनट से आधा घंटा तक आप इसी तरह से लगा रहने दीजिए और इसके बाद आपको इसे हटा देना है। आप इस रेमेडी को दिन में 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट के लिए रिकमेंडेड करूँगा कि शुरू से आप इसको 2 टाइम सुबह शाम इस्तेमाल करें। इसके बाद फिर चाहे तो 1 टाइम भी कर सकते हैं। इन पत्तों को इस तरह से गर्म करके लगाने से आप देखेंगे कि पहली बार आपको आपके दर्द भी कभी महसूस होने नहीं लगेगा। धीरे धीरे जब रेगुलर तौर पर आप इसको करते रहेंगे तो आपको जो दर्द है वह भी ज़्यादा तेज़ी से कम होना शुरू होगा। और दोस्तों, जॉइंट पेन जो होता है उसमें रिलीफ के साथ ही आग पॉइंट के और भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। मसलन आँख के लैटेक्स को चोट मोच से कट्स वगैरह पे, वुड्स पे लगाने पर या इनको जल्दी ठीक कर देता है, भर देता है। इसके अलावा एक्जाइमा, रिंग वॉर्म, स्केबीज जैसे स्किन इन्फेक्शन में भी इसका जो भी लैटेक्स होता है, जो दूध होता है, वो बाहर से लगाने से आपको आराम देता है। आग के पत्तों को जलाकर उसका स्मोक इनहेल करने से अस्थमा का ब्रोंकाइटिस जैसे रेस्पिरेटरी इश्यूज को आराम मिलता है। और इसके अलावा आँख का लैक्टस हर्बल आइल्स और साथ मिक्स करने लगाने से आपको स्कल्प में, यानी कि सर में जो डैंड्रफ वगैरह होती है, अगर जुएँ वगैरह होती हैं तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। हेयर ग्रोथ में इसको प्रमोट होता है। लेकिन एक चीज़ जो है आपको बहुत ही जोर देकर बताना चाहूँगी कि यह भी कि आग के पौधे का कोई भी पार्ट, चाहे तना हो या इसका लेटेक्स हो, इसके पत्ते को कोई भी चीज़ हो, या आपको ओरली या इनहेलेंस के तौर पर खुले जख्म के ऊपर लगाने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आग के पौधों में टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर आप इसको ओरली इंटरनली यूज़ करते हैं तो या तो अपने जख्म को खुले जख्म पर लगा लेते हैं, या फिर आपके लिए यह हार्मफुल भी हो सकता है। ये कंपाउंड्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, सीवियर इरिटेशन और इवन कार्डियन इश्यूज़ को भी कॉज कर सकते हैं। आयुर्वेद में भी आग को सिर्फ एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के सुपरविज़न में ही इंटरनली यूज़ करने की सलाह दी जाती है। इसको हमेशा डिटॉक्सिफिकेशन के स्पेशल मेथड करने के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है, और इसलिए किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आप आग को भी कभी भी अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल मत कीजिएगा। यह बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस दोस्तों के पत्तों को यूज़ करने से पहले एक पैच टेस्ट आप ज़रूर कर लें। थोड़ा सा लेटेक्स या फिर इसके पत्ते निकाल कर आप अपनी स्किन पर लगाइए और देखिए कि इसमें कोई एलर्जी रिएक्शन तो आपको नहीं दे रहा है। और इसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत ना लगे तभी आप इसको इस्तेमाल कीजिए। साथ ही आँख के लेटेक्स को या पत्तों को आँखों और म्यूकस मेम्ब्रेन से अपने दूर रखें, क्योंकि यह वहाँ जाकर बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन पैदा कर सकते हैं। आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपको कोई भी इरिटेशन या फिर एडवर्स रिएक्शन महसूस हो तो आप तुरंत इसका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए और इफ़ेक्टेड एरिया को सोप से और पानी से अच्छे से धो लीजिए। तो दोस्तों, आँख का पौधा एक 2 धारी तलवार की तरह होता है, जिसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो यह आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर सही से इस्तेमाल करा जाए तो आपको दर्द को छूमंतर भी कर सकता है। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आग को आप
सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर मन में कोई भी शंका है, कोई भी सवाल है तो कमेंट में पूछ